हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सभी लोग ठीक होंगे। और मैंने आपसे जो वादा किया था उस वादे के मुताबिक आपको केमिकल इक्वेशन को सही प्रकार से समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ नियर अबाउट 16 एग्जांपल मैं लेकर के आया हूं, जिनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और हम सॉल्व करेंगे बल्कि हम और आप दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले इक्वेशन से। आपको लगेगा कि यार सर तो बोर्ड पर जगह छोड़े ही नहीं, लिखेंगे कहाँ, आओ देखते हैं। चलो सबसे पहले यही से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और आपका बना क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहले आपका प्रोडक्ट जो बना है उसको लिख लेते हैं। तो किससे बना है आपका, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से आपका बना क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि आपका बना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, इधर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 क्लोरीन, यहाँ पर एक है तो इसको 2 कर दीजिए। रिएक्शन आपका बैलेंस। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए अगला वाला क्रम हम लोग देखते हैं फटाक से। अगला क्या है आपका, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट का रिएक्शन है। चलिए इसको मैं यहां से एक एक करके मिटाता जाता हूं, आप लोग लिखते जाइएगा फटाफट। ठीक है, तो अगला क्या है आपका, बेरियम क्लोराइड, यानी कि आपका रिएक्शन हो रहा है BaCl2 के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी कि Al2SO4 का थ्राइस। और आपका क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट, यानी कि बन रहा है BaSO4 और क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये क्या बन रहा है आपका AlCl3। ठीक, यही आपका रिएक्शन बन रहा है। तो आप फॉलो रिएक्शन आप लोग देख लोगे कहां कहां पर इसमें क्या क्या कमी बेसी रह जा रही है, क्या कम हो रहा है, क्या ज्यादा हो रहा है। इधर तो देखो आपका 3 क्लोरीन है और यहाँ पर देखो आपका 2 क्लोरीन है। चलो एक चीज तो ये पकड़ में आई। दूसरा चीज कि यहाँ पर आपका SO4 का थ्राइस है, यहाँ पर केवल एक SO4 है। चलो मेंटेन कर दो, हो गया। यहाँ पर अगर आप जैसे ही यहाँ पर 3 कर देते हो ना, चलो देखो ऐसे, यहाँ पर जैसे ही आपने 3 कर दिया तो अब आपके पास में क्या है कि अब 3Ba का मतलब होगा कि आपका 3BaSO4 हो जाएगा, यानी कि SO4 की कहानी खत्म और Ba की कहानी खत्म। अब यहाँ पर 3 लगाने के बाद आपके पास क्लोरीन कितना हो गया, तो क्लोरीन हो गया आपका कितना, 6। तो यहाँ पर क्या कर दो, सीधे सीधे 2 लगा दो, 3 2 जा 6, एल्यूमिनियम, ये भी आपकी कहानी खत्म। तो आपका रिएक्शन क्या बन जाएगा, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का थ्राइस। तो बनेगा क्या आपका 3BaSO4 प्लस2AlCl3। ठीक, ये आपका रिएक्शन हो जाएगा आपका बैलेंस। चलो 2 रिएक्शन की तो कहानी बिल्कुल भी खत्म हो गई। अब आपका क्या कह रहा है, सोडियम प्लस वाटर और बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मिटा दो इसे, छोटा सा बना देते हैं ताकि इरेज करने में प्रॉब्लम ना हो। तो चल सोडियम प्लस वाटर और बनेगा क्या आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। अरे यार ये तो आराम से हो जाएगा, सोडियम प्लस H2O वाटर और बनेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH और बन रहा है क्या, हाइड्रोजन, यानी कि H2, यानी कि गैसेस स्टेट में। तो अब देखो कहां कहां पर किसकी किसकी कमी ज्यादा कुछ हो रही है, यही आपका रिएक्शन बनेगा ना। तो यहाँ पर H2 यहाँ पर 2 ठो है और यहाँ पर निकल करके जा रहा है 3 ठो, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ और आपका 1 हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो आप करो क्या, सीधे सीधे फॉरवर्ड रिएक्शन में आप इसको 2 कर दो, तो 2 2 जा 4 हो जा रहा है, यहाँ पर 3 ही है तो इसको 2 कर दो। ठीक, तो क्या बनेगा आपका 2NaOH प्लस H2। अब बैलेंस हो जाएगा ना, देखो 2Na यानी कि 2 सोडियम इस साइड में, 2 सोडियम इस साइड में हो गया, 4 हाइड्रोजन इस साइड में, तो ये आपका 2 4 हाइड्रोजन इस साइड में, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, बैलेंस हो गया। ठीक, ये 2 कहानी तो आपकी खत्म हो गई, 3 कहानी। चलिए अगला रिएक्शन की हम लोग चलते हैं। कहा क्या रहा है कि आपका बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 के साथ में रिएक्शन किसका करा रहा है, सोडियम सल्फेट, यानी कि NaSO4 का। और बनाना क्या है आपका, बेरियम सल्फेट, यानी कि BaSO4 और सोडियम क्लोराइड, यानी कि आपका NaCl। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या ज्यादा है क्या कमी है, जल्दी से उसको रिएक्शन को बैलेंस करो, कहां पर क्या ज्यादा कम हो रहा है। तो अब आप यहां पर देखोगे क्या कि यहां पर क्या है कि एक Ba है, एक Ba है, ठीक है। यहां पर SO4, यहां पर SO4, ठीक है।
यहां पर एक सोडियम, तो यहां पर सोडियम एक कैसे Na2SO4 होता है ना, हाँ, तो सोडियम सल्फेट का मतलब Na2SO4, क्योंकि SO4 डबल माइनस चार्ज होता है। तो एक तो ये कमी रह गई थी कि यहाँ पर Na2 होगा, चलो Na2SO4 हो गया। तो यहाँ पर जब दो सोडियम इधर है तो उधर तो एक ही सोडियम है, यहाँ पर दो क्लोरीन है, इसको सीधे सीधे 2 कर दो, रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका BaCl2 प्लस Na2SO4 से आपका क्या बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl, रिएक्शन आपका बैलेंस। अगला क्या कह रहा है आपका भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में आपका रिएक्शन करा रहा है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करा रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ, बन क्या रहा है आपका सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl प्लस वाटर यानी कि H2O, दो हाइड्रोजन इधर दो हाइड्रोजन उधर, रिएक्शन बैलेंस है भाई, इसमें कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे आपका बैलेंस रिएक्शन है। ठीक, चलो अगला क्या कर रहा है, आयरन, आयरन के साथ में किसका, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन है क्या, क्योंकि आयरन पहले कॉपर सल्फेट बाद में रिएक्शन हो सकता है। क्या कह रहा है, आयरन यानी कि Fe प्लस कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 बनेगा क्या, आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4, वो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्लस कॉपर निकल करके बाहर हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस है, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक, अगला क्या है आपका, हाइड्रोजन गैस प्लस वाटर, नहीं हाइड्रोजन प्लस कुछ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 प्लस नाइट्रोजन यानी कि N2, और बनेगा क्या अमोनिया NH3। चलो बैलेंस करो रिएक्शन को, तो जल्दी करो, देखते हैं सबसे पहले कमेंट कौन करता है रिएक्शन को बैलेंस करके। तो चलो देखो, यहां पर क्या है, 3 हाइड्रोजन, यहां पर आपका 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 2 और यहां पर नाइट्रोजन 1। तो ऐसा क्यों ना करें कि इसे 3 कर दें, 3 2 जा 6, और इसे 2 कर दें, 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3H2 प्लस N2, ये क्या हो जाएगा आपका 2NH3। ये आपको सारे रिएक्शन में आपको बताता जा रहा हूं, लेकिन आपके दिमाग में एक छोटा सा बात और आ जाएगा, वह ये कि सर हम लोग को आखिर पता कैसे चल रहा है कि किस साइड में हमको कितना लगाना है, इधर हमने 3 कैसे लगा दिया। तो देखो बेटा, सिर्फ और सिर्फ काउंट कैलकुलेट करो नंबर ऑफ एटम दोनों साइड का। अभी आपको चार्ज कैलकुलेट मैंने करना बताया नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर आपको मैंने पढ़ाया नहीं है। तो अब दोनों साइड में एटम कैलकुलेट करो। इधर देखो कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था और इधर आपका 3 हाइड्रोजन था। इधर आप देखो कि यहाँ पर आपके पास 2 नाइट्रोजन थे, यहाँ पर सिंगल हाइड्रोजन था। तो ऐसा क्या करें हम कि ये आसानी से स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पर देखो कि जैसे कि यहाँ पर ये आपका सबसे छोटा है, इसको आप करेंगे क्या कि जैसे ही आप यहाँ पर N2 था तो यहाँ पर भी तो आपको N2 करना है, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो जब यहाँ पर आपका N2 था तो यहाँ पर जैसे ही आपने 2N कर दिया तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपका बढ़ गया तुरंत, क्योंकि 3 2 6 हो गया। और जब यहाँ पर 3 2 6 हो गया तो इसके लिए यहाँ पर H2 था, इसके सामने 3 लगा दी, आपका 3 2 6 हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं, आपका काम फाइनल हो जाएगा। अगला रिएक्शन आपका क्या है, क्या कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या रिएक्शन कराना है आपको ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S का रिएक्शन कराना है आपका किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और बनेगा क्या आपका वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो रिएक्शन बड़ा आसान है, देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S का रिएक्शन कराना है ऑक्सीजन यानी कि O2 के साथ। बनना क्या है आपका H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। चलो देखो क्या क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर। H2S तो यहाँ पर H2 है यानी कि हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सल्फर 1, यहाँ पर भी आपका सल्फर 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 3, यहाँ पर हो गई दिक्कत। तो अब सोचो कि इसमें हम लोग क्या कर दे कि यह आसानी से बैलेंस हो जाए। तो सपोज करो कि यहाँ पर हम लोग किसको बैलेंस करें सबसे पहले, कि अगर हम लोग सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर हम लोग इसको बढ़ा दें, यानी कि इधर 3 है तो यहाँ पर हमारा इवन नंबर ही चलना है। तो यहाँ पर क्या है 3 3 तो 2 जा 6, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे ही हम लोग यहाँ पर 3 कर देंगे, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है कि आपका ऑक्सीजन कितना हो गया, तो वह ऑक्सीजन आपका कितना हो गया 3 2 जा 6, इधर आपका 1 और इधर आपका 2। तो अब देखो कि इसका बंटवारा कैसे हो सकता है। इसका अगर आप 2 कर दो तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मैनेज,
और इसको आपका 2 कर दो तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन आपका मैनेज। तो क्या हो जाएगा 4 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर, यानी कि टोटल कितने हो गए 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का नंबर तो क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है, इधर भी ऑक्सीजन आपका 6 है। लेकिन समस्या क्या हो गई कि यहाँ पर सल्फर 2 हो गया, यहाँ पर सल्फर 1 ही है। तो चलो सीधे सीधे इसको 2 कर दो। तो जैसे ही आप इसको 2 कर दोगे तो ये भी आपका बैलेंस हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि अब हाइड्रोजन भी आपका क्या है आपका ऑलरेडी 2 2 जा 4 है, तो यहाँ पर भी आपका 2 2 जा 4 है। रिएक्शन आपका बैलेंस हो जाएगा। अगला क्या है आपका पोटेशियम मेटल है ना, हाँ पोटेशियम मेटल का रिएक्शन कराना है वाटर के साथ। रिएक्शन लोड करते जाएंगे, सारे रिएक्शन हम मिटाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, आप लोग नोट करते जाइए। क्या कह रहा है भाई पोटेशियम मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, तो कुछ ज्यादा खास करना नहीं है। पोटेशियम मेटल यानी सीधे सीधे के और रिएक्शन कराना है H2O के साथ, और बनना क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH बनना है, और साथ में बनना है हाइड्रोजन गैस यानी कि H2। समस्या फिर से वही वाली, इसके पास में कितना 3 हाइड्रोजन इधर और आपका हाइड्रोजन इधर कितना, क्योंकि ऑक्सीजन इधर 1 इधर ऑक्सीजन 1, पोटेशियम 1, ठीक है। डिसबैलेंस क्या हो रहा है आपका हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो रहा है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इधर कितना हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, इधर कितना हाइड्रोजन आपका 2 हाइड्रोजन। तो देखिए, तो अब यहाँ पर आपका क्या है पोटेशियम वाटर, और यहाँ पर आपका क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर है आपका हाइड्रोजन। इधर देखिए आपका 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका देखिए 2 हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करें, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस है, पोटेशियम आपका बैलेंस है। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि 3, तो यहाँ पर अगर हम इसको कर दें कैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर 2 कर दें तो क्या सही रहेगा, 2 2 जा 4, इधर आपका 3, तो इधर आपका अगर 2 लगा देते हैं तो 2 2 जा 4, ये तो बैलेंस हो जाएगा। यानी कि अब आपका पोटेशियम 2 बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2 ऑलरेडी हो गया, यहाँ पर 2 कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2K प्लस 2H2O से बनेगा क्या आपका 2KOH प्लस H2 गैसेस स्टेट में, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये हुआ कैसे। तो इसको मैं एक बार और थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं कि आखिर ये हुआ कैसे। सबसे पहले आपका पोटेशियम प्लस H2O था ना, H2O के साथ में रिएक्शन कर रहा था क्या आपका KOH प्लस H2। तो अब रिएक्शन के लिए हम लोग देखते क्या है कि इसके पास में क्या है पोटेशियम कहां पर अटैक करने वाला है इस हाइड्रोक्साइड के साथ। ये कहां पर ब्रेक हो रहा है आपका H प्लस OH माइनस के रूप में ब्रेक हो रहा है, यानी कि यहाँ पर पोटेशियम जो है वो अपना K प्लस चार्ज के साथ आ रहा होगा, तब तो ये OH माइनस के साथ जुड़ेगा। तो और इसके बाद फिर क्या हो रहा है आपका H2 जो है रिलीज हो रहा है। अब यहाँ पर आपका 2 हाइड्रोजन दिख रहा है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रिलीज हो जा रहा है। यहाँ पर क्या है कि 1 हाइड्रोजन आपका ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, और ऐसी कंडीशन में जब हम यहाँ पर आपका हाइड्रोजन का नंबर अगर हम 2 कर दें तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, यानी कि अब हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा 2 हाइड्रोजन यहाँ, अब 2 हाइड्रोजन ये, टोटल हाइड्रोजन आपके 4 हो जाएंगे। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 पोटेशियम कर देंगे तो यहाँ पर आपका पोटेशियम भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले रिएक्शन की ओर चलते हैं और देखते क्या है कि अगला रिएक्शन हम लोगों से क्या मांग रहा है, भाई क्या कह रहा है। चलो भाई ये तो सीधे सीधे रिएक्शन ही है, क्या है HNO3 प्लस CaOH का ट्वाइस, और आपका रिएक्शन क्या बन रहा है CaNO3 का ट्वाइस, और उसके साथ में फॉलो रिएक्शन क्या बन रहा है आपका H2O। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है, अगर आप लोग चाहेंगे तो इसको अपने आप से बना करके आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको बनाइए और जल्दी से इसका कमेंट कीजिए कि आप लोग क्या बना रहे हो इसके रिप्लाई में। तो जो भी आप लोग बनाओगे उसके अकॉर्डिंग मैं जल्दी से इसका सॉल्यूशन बता दूंगा कि इसका आंसर आपको क्या मिलने वाला है। क्विक जल्दी कीजिए, आई एम वेटिंग। इससे पता भी चलता रहेगा कि कितने लोग वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आधे पर वीडियो को देखते हैं और इसके बाद फिर छोड़ करके निकल जाते हैं। तो ये आपको बताएगा कि आप कंप्लीटली वीडियो को वॉच कर रहे हो या फिर वीडियो को कंप्लीटली आप वॉच नहीं कर रहे हो। रिएक्शन क्या है आपका HNO3, और इसके बाद फिर आपका क्या है CaOH का ट्वाइस, और फॉलो रिएक्शन क्या बन रहा है कि CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O। चलिए अब बनाते हैं इसके रिएक्शन को। तो देखो बेटा यहां पर अगर देखो कि 1 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, यहां पर क्या है 1 कैल्शियम, और इधर आपका 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन।
यहां अगर आप देखिए तो अगर हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि कहां कहां पर क्या क्या है। इधर आपका क्या है, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, ठीक। इसके बाद फिर इधर क्या है, एक कैल्शियम और कहां करते जाएंगे, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। रिएक्शन कंप्लीट होते होते क्या हो गया कि एक कैल्शियम और कॉमा कीजिएगा, एक कैल्शियम, 2 नाइट्रोजन, 6 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और इसके बाद फिर आपका एक ऑक्सीजन, ठीक। ऐसे अब देखिएगा कि यहां पर क्या है कि ये आपका 3 ऑक्सीजन, ये आपका 2 ऑक्सीजन, ये टोटल मिलाकर के कितने हो गए आपके 5 ऑक्सीजन हो गए। 6 ऑक्सीजन ये, 1 ऑक्सीजन ये, टोटल मिलाकर के कितने हो गए 7 ऑक्सीजन हो गए, ठीक। और क्या कॉमन है, यहां पर आपका एक हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, इन दोनों को अगर आप मिला दीजिए तो टोटल आपके 3 हाइड्रोजन हो गए। और इधर आपका 2 हाइड्रोजन है। चलिए, एक नाइट्रोजन इधर, 2 नाइट्रोजन इधर, एक कैल्शियम इधर और एक कैल्शियम इधर। तो कैल्शियम में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका क्या है कि आप हाइड्रोजन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, नाइट्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा और ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब इसको मिटा दीजिए, आपको पता चल गया है कि आपका क्या क्या बनने वाला है। तो चलिए अब जल्दी से सब्स्टिट्यूशन बता दीजिए किसका क्या बनने वाला है। तो आप देख क्या रहे हो कि यहाँ पर NaNO2 का ट्वाइस है, तो यानी कि अगर यहाँ पर इसको डिस्टर्ब ना करना हो, सोडियम के नंबर को डिस्टर्ब, नाइट्रोजन के नंबर को डिस्टर्ब ना करना हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2HNO3 और अब आपका नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन का नंबर 6 हो गया और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया। अब इसके अलावा और आप क्या बैलेंस करना चाहेंगे, इसके बाद आप देखेंगे कि अब आपके पास क्या 2 और 2 4 और इधर आपका पास क्या है, ये रहा, ये भूल रहा था, कितना हो गया आपका 2H2O, क्या हो जाएगा आपका 4 हाइड्रोजन, इधर भी आपका 4 हाइड्रोजन। अब आप देखेंगे तो ये आपका रिएक्शन आपको बैलेंस दिखाई देगा। कितने लोगों ने सही से बना दिया है कि 2HNO3 प्लस CaOH का ट्वाइस और बनेगा क्या आपका CaNO3 का ट्वाइस 2H2O। काफी अच्छा। चलिए अगला है आपका कि NaOH प्लस H2SO4 और बनाना क्या है Na2SO4 प्लस H2O। चलिए जल्दी से बनाइए, इसका कितने लोगों का जल्दी जल्दी बन रहा है, फटाक से बना करके हमको कमेंट कीजिए। चलिए मैं बताता हूं, यहां पर क्या है कि यहां पर आपका Na2 है, Na2SO4 है, यहां पर केवल आपका Na है। तो सबसे पहले सोडियम को बैलेंस कीजिए, आपका क्या कर दीजिए 2Na कर दीजिए। और जैसे ही आपने 2NaOH किया तो यहां पर 2NaOH प्लस H2SO4, तो यहां पर SO4 को मैनेज तो कर लिया है आपका कौन, आपका मैनेज किया है सोडियम, लेकिन यहां पर आपका बचता है क्या H2O, यहां पर हाइड्रोजन H2 और यहां पर OH। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर कुछ ना कुछ तो और दिक्कत होनी चाहिए। और क्या दिक्कत होनी चाहिए, तो अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यानी कि 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन और यहां पर आपका 2 हाइड्रोजन, यानी कि टोटल हाइड्रोजन कितना, टोटल हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितना, तो ऑक्सीजन आपका 2। ऐसा कहे कि अगर आपका H2O को अगर हम 2 कर दें तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा क्या, क्योंकि आपका 4 हाइड्रोजन भी होगा 2 ऑक्सीजन भी हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, तुरंत बनेगा आपका 2H2O, टेंशन खत्म। चलो क्या बनेगा आपका 2NaOH प्लस H2SO4 बनेगा क्या Na2SO4 प्लस 2H2O। चलो इसको मिटा दो। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि NaCl प्लस AgNO3 बनेगा क्या आपका AgCl प्लस NaNO3, इन दोनों को कंबाइन किया गया है, बताइए आपका क्या बनने वाला है। चलिए काउंट करते हैं, Na एक Na, Cl एक Cl, Ag एक Ag, NO3 रिएक्शन बैलेंस है भाई, इसमें कुछ नहीं करना, रिएक्शन आपका बैलेंस है। चलिए ये तो रिएक्शन आपका बैलेंस मिल गया। चलिए अगला
BaCl2 प्लस H2SO4 और बना क्या है आपका BaSO4 प्लस HCl। जरा सा देखिए इसके में क्या हो रहा है, एक Ba एक SO4 एक SO4, ठीक है, Cl। भाई क्लोरीन का तो चक्कर आ गया यहाँ पर, क्या करा है Cl2 और यहाँ पर H2Cl2, यानी कि आप यहाँ पर सीधे सीधे कुछ मत करो, 2HCl कर दो, रिएक्शन आपका बैलेंस हो जाएगा। 2HCl हो गया क्या आपका रिएक्शन बैलेंस, टेंशन आपकी खत्म। चलो मिटा दिया इसको भी मैंने। अब आपका क्या रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब इतना भी नहीं कर पाओगे तो अब हम क्या बताएं आप लोगों को। चलो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर यानी कि H2O। देखो रिएक्शन बैलेंस है क्या, हमारे हिसाब से तो रिएक्शन बैलेंस नजर आ रहा है और ये रिएक्शन आपका बैलेंस है, टेंशन नहीं है। चलो अगला क्या है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी कि Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का मतलब कि AgNO3 बनेगा क्या भाई, जिंक नाइट्रेट यानी कि ZnNO3 प्लस सिल्वर Ag। चलो कुछ और करना नहीं है, रिएक्शन आपका ऑलरेडी बैलेंस है तो आप इसको रिएक्शन को आप बैलेंस कर दीजिए, ठीक है। तो अब रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, आपका क्या करना है कि आपका AgNO3 और यहां पर अगर आप थोड़ा सा एक सब्स्टिट्यूट हमको नजर आ रहा है, वो क्या है कि आपका Zn के ऊपर डबल प्लस चार्ज है, NO3 इसके ऊपर सिर्फ -1 चार्ज दे रहा है। तो यहां पर आपको करना क्या पड़ेगा, इसको आप ट्वाइस कर दीजिए, क्योंकि ये डबल प्लस चार्ज है, इसके ऊपर केवल एक माइनस प्लस चार्ज है, तो यहां पर 2Ag रिलीज होगा, 2Ag रिलीज होगा और Ag और NO3 ये आपका 2 कर दे, तो Zn और NO3 का ट्वाइस क्या है, जिंक नाइट्रेट है ना, हाँ, तो Zn NO3 का ट्वाइस, ठीक है, और Zn जिंक एक जिंक, इसके बाद फिर 2Ag, ठीक। अब क्लियर है, क्या बनेगा आपका Zn प्लस 2AgNO3 और बनेगा क्या ZnNO3 का ट्वाइस और बनेगा क्या आपका 2Ag। चलिए अगला क्या है आपका एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, ठीक है, अच्छी तरीके से दिख भी नहीं रहा है क्योंकि रात का समय है। चलिए एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम के साथ में किसका रिएक्शन कराना है, तो आपका एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड यानी कि CuCl2 से, हाँ भाई, कॉपर क्लोराइड यानी कि CuCl2 और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आपका क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 और साथ में क्या रिलीज हो रहा है, कॉपर रिलीज हो रहा है। तो टेंशन किस बात की है भाई, टेंशन सिर्फ इस बात की है कि यहां पर जो आपका सब्स्टिट्यूट एलिमेंट है वो कैसे बनेगा। तो यहां पर आप करोगे क्या कि 3 कर दो, ठीक है, क्योंकि 3 करने के बाद ही आपका ये रिएक्शन बैलेंस होने वाला है, क्योंकि यहां पर आपका क्या होगा, Cl3 चाहिए, 3 2 या 6 यानी कि 2 इधर करो 2 इधर करो और यहां पर 3 रिप्लेस करो, हो गया क्या बनेगा 2Al प्लस 3CuCl2 और बनेगा क्या 2AlCl3 प्लस 3Cu। सो आई थिंक आप लोगों को ये सारे रिएक्शन समझ में आए होंगे और आपके पास कई सारे ऐसे रिएक्शन जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं उनको आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोग देख करके फिर पढ़ते हैं आपके ऑक्सीडेशन स्टेट को। सो कीप वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।